गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का लेके आए हैं और इस हिस्ट्री के चैप्टर की बात करें तो बहुत ही शानदार चैप्टर है और मजेदार चैप्टर है। देखिए, ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगिनिंग टू 1206 सीई। प्यारे बच्चों, सीई, एडी, बीसी, सीई, बीसी सारे आपका पीछा करते रहेंगे। हिस्ट्री आप जब तक पढ़ते रहेंगे, वैसे तो आपने 6th क्लास में पढ़ लिया होगा, लेकिन अब आप गलती से 10th में आ गए और आप सब भूल चुके होंगे। मैं आपको फिर बताऊं, एडी का मतलब अन्नो डोमिनी, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट और सी का मतलब होता है कॉमन एरा और बीसी का मतलब बिफोर कॉमन एरा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बार बार आपके यहाँ हिस्ट्री में आने वाली है, तो आप ध्यान से देखें। तो क्या कहा, 1200 सी तक, 1206 सी तक हमारा भारत का ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है। ग्लोरियस हिस्ट्री किस ऊपर रहा? सिंस द वेरी बिगिनिंग द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया has been in prestigious and glorious India and renowned as the world leader। भारत को एक विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, वर्ल्ड लीडर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि प्यारे बच्चों हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति बहुत ही गौरवशाली रही है। दुनिया इसकी दाद देती है और आज की दुनिया हमारे भारत को देखने नहीं, हमारे कल्चर को, हमारी इस विरासत को देखने आती है। एंड द गोल्डन बर्ड्स, और हमें भारत को क्या कहा जाता था? गोल्डन बर्ड्स, अर्थात सोने की चिड़िया के नाम से इसको जाना जाता था। प्यारे बच्चों, वो एक अलग बात है कि सोने की चिड़िया के पंख ब्रिटिशर ने काटे और लगभग 350 साल की गुलामी से हमें जकड़े रखा और बड़ी मुश्किल से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने बड़े संघर्ष करके, अपने सेक्रीफाई करके हमारे को आजाद करवाया। रिगार्डिंग द एंटर वर्ड टू बी आवर फैमिली एंड वसुदेव कुटुंबकम, और हमारा एक स्लोगन था कि पूरा विश्व एक परिवार है। हमने सेल्फिश होकर जीवन नहीं जिया, हम लोगों के लिए भी सबमिट हुए, लोगों को हमने हमारा परिवार माना, पूरी दुनिया को हमारा परिवार माना। तो अगर इस स्लोगन को हम पढ़ते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, हमारा घर है, तो डेफिनेटली ईर्ष्या भावना तो इसमें हो ही नहीं सकती। इतना प्रेम था, इतना माधुर्य था लोगों में, किस प्रकार वो लोग जीवन जिया करते थे। तो उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम का नारा दिया। एंड दे प्रेइंग फॉर द बेनिफिटेड एंड हेल्थ ऑफ एंटायर मैनकाइंड, और क्या कहा कि पूरे विश्व में रहने वाले लोग जो हैं वो क्या हों? सर्वे भवन्तु सुखिन एंड सर्वे भवन्तु निरामया, मतलब सभी सुखी रहें और सभी निरोग रहें, धन धान्य पूर्ण रहें, मतलब सभी लोग अपना जीवन अच्छे से जिए। इस प्रकार का हमारा एक आइडल, आदर्श एक स्लोगन था। एंड एम्बोडेड इन द आवर आइडियल्स, ये हमारे कुछ आदर्श थे जिनके माध्यम से पूरे विश्व में भारत को जगत गुरु, विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करें, इसको गोल्डन स्पेरो या गोल्डन बर्ड क्यों कहा जाता है, तो इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कि एक सोने की चिड़िया थी और उसके पंख थे। इसको ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हम बात करें प्रीहिस्ट्री की, तो प्रीहिस्ट्री काल में हम सिंधु घाटी सिविलाइजेशन की बात करें, इंडस वैली की बात करें, तो इन सिविलाइजेशन की हम जब स्टडी करते हैं तो पता लगता है कि हमारे यहाँ मेटल्स का या कहें कि मिनरल्स का बहुत पहले ही ज्ञान हो चुका था भारतीयों को, क्योंकि भारतीय वास्तव में दिमाग में एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में काम करते थे। बहुत पहले इन्होंने बड़े बड़े जहाज बना लिए थे समुद्र में तैरने के लिए, मतलब दुनिया को हमने बहुत कुछ सिखाया। मैं यहाँ तक आपको कहूं कि दुनिया को हमने कपड़े पहनना सिखाया। जो नग्न दुनिया घूमती थी, कपड़े पहनना, उनको कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे जीवन जीना है, किस प्रकार एक ग्रुप में रहना है, किस प्रकार परिवार होते हैं, किस प्रकार परिवार की भावनाएं होती हैं, किस प्रकार एक दूसरे के प्रति हमारे विचार आचार होते हैं, दुनिया को तमाम चीजें हमने सिखाई। यहाँ तक कि खाना खाने का सलीका हमने सिखाया। यहाँ तक कि शुद्धता की बात करें, स्वच्छ भारत, आज मोदी जी का जो स्लोगन है वो विश्व प्रसिद्ध हमारा पहले का स्लोगन रहा है। हम एक दूसरे को निरामय रखने के लिए बहुत साफ सफाई का ध्यान रखा करते थे। वो एक अलग बात है कि आज लोग जूते पहन के किचन में एंट्री मार देते हैं, पहले घर में भी जूते पहन के अलाउ नहीं था अंदर आना। तो ये स्लोगन हमारे पहले ऐसे ही नहीं बने हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन थे जिनके माध्यम से हम सारे जीवन को जिया करते थे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार की विरासत जो हमारी थी, इसी वजह से हमें सर्वबंधु सुखिन सर्वबंधु निरामया या कहीं वसुधैव कुटुंबकम कहा गया। अब गोल्डन स्पेरो के पीछे क्या राज है? प्यारे बच्चों, जब मेटलिक ज्ञान हमें था तो इस नॉलेज की बातें हमने पहले इस धातु का पता लगा लिया, और हमारे देश में सोना चांदी की मुद्राएं बहुत हुआ करती थी, सोने चांदी से भंडार बहुत हुआ करते थे। अब हम करते क्या थे, जब दूर देश से कोई व्यापारी या ट्रेडर्स जो हमारे देश में आते थे तो हमें व्यापार के माध्यम से कपड़ा वगैरह बेच जाते थे या अन्य कोई सामान बेचते थे, तो हम उसको बदले में क्या देते थे? सोना चांदी देते थे। तो हमारे पास सोना चांदी बहुत ज्यादा था,
इसलिए वो उन देशों की नजर टिकी रहती थी कि क्यों हम व्यापार करके भारत का सोना चांदी ले आए। तो अंग्रेजों ने लगभग 350 साल तक हमारे यहाँ ट्रेडिंग की और कपड़ा बेचा, क्योंकि हमारे यहाँ हस्तकरघा उद्योग था। ढाका की जो मलमल थी, विश्व प्रसिद्ध जो मलमल थी, उस मलमल की खास बात क्या थी, रिंग फिगर जो है, उस रिंग फिगर के आर पार से पूरी मलमल निकल जाया करती थी। बनारस की फेमस साड़ी जो माचिस की जैसी डिब्बियों में मकड़ी के जाले नुमा संरचना से बनी हुई होती थी, बहुत महीन और हल्की साड़ी होती थी। इस प्रकार की वर्ल्ड फेमस जो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री था, या कहें कि जो कॉटेज इंडस्ट्री हमारे हुआ करते थे, जो घरेलू उद्योग हुआ करते थे, कुटीर उद्योग हुआ करते थे, बहुत फेमस थे। और कलाकारी का तो आप मतलब कहना ही क्या, दाद देनी पड़ेगी कि भारत के विश्व प्रसिद्ध जो है प्रोडक्ट हुआ करते थे, जो देशों में जाया करते थे। और उन देशों में उन प्रोडक्ट के बदले हमें क्या मिलती थी, सोने चांदी की असरपियां मिलती थी। प्यारे बच्चों, लंबे समय से व्यापार में एकाधिकार हमने रखा और वो सोना चांदी उन हमारे प्रोडक्ट के बदले भारत में आता गया और इकट्ठा होता गया। और इकट्ठा हुआ तो दुनिया की नजर हमारे पे पड़ी, क्यों भारत एक ट्रेंडिंग कंट्री है, व्यापारिक देश है, जो देश दुनिया को एक उत्कृष्ट उत्पाद बेचता है और उन प्रोडक्ट के बदले देश दुनिया से सोने चांदी की असरपियां उसको मिलती हैं। तो धन दौलत भारत में बहुत इकट्ठा हो गया था और इसकी कड़ी नजर जो है अंग्रेजों की पड़ी। इसके अलावा हम बात करें तो कुछ अफगान जो शासक थे, जो अफगान लीडर थे, वो भी हमारे देश में आए, लूटपाट किया और चल दिए। तो इस प्रकार हमारे देश के ऊपर अनेक देशों की नजर होने से और कई दुश्मन देशों ने हमारे पे अटैक भी किया और अंग्रेजों ने तो हमें लंबे समय तक गुलाम भी बना के रखा। आने को यहाँ डच आए, फ्रांसीसी आए, तुर्क आए, जापानीज आए, तो यूएसए वाले भी आए और ब्रिटिशर भी आए, लेकिन पावरफुल ब्रिटिशर थे और उनकी टेक्नोलॉजी ने उनको और पावरफुल बना दिया। और उन भोले भारतीय भाई बहनों के ऊपर उन्होंने लंबे समय तक फूट डालो राज करो की नीति से राज करते रहे और हमारी जो तमाम जो धन संपदा और जो दौलत थी उसको सारी को वो कहा ले गए, ब्रिटेन ले गए। इसलिए क्या कहा कि अंग्रेज आए और सोने की चिड़िया के पंख काट के ले गए। तो प्यारे बच्चों, सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है इसका आपको पता लग गया होगा। और इस प्रकार हमारे सोने की चिड़िया को जो है इन्होंने एक तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया और हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया। अब हम बात करते हैं ओवरसीज इंडियन रीजन्स वर नोन एज द द्वीपांतर। और जो ओवरसीज थे मतलब द्वीपांतर कहा गया, मतलब समुद्रों से पार देशों वालों ने हमें क्या कहा, द्वीपांतर कहा देश को। ये द्वीपों से दूर एक छोटा सा देश है जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, द्वीपांतर रखा। प्यारे बच्चों, हम बात करें हमारी प्रेस्टीज हिस्ट्री की तो इंडियंस ट्रेवल्ड इन द पावरफुल शिप्स एंड रीच्ड ब्रह्मदेश, श्याम देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रह्मदेश, फिलीपींस, जापान, कोरिया एंड देयर एस्टेब्लिश्ड देयर पॉलिटिकल कल्चरल एम्पायर देयर। और इन तमाम देशों में हम बड़ी बड़ी जहाजों से गए और जाकर हमारे कल्चर और राजनीतिक के झंडे हमने गाड़े, उसका एम्पायर हमने वहां पर एस्टेब्लिश किया। हमारे देश के ज्ञान का प्रकाश दुनिया में हमने फैलाया, दीप्ति हमने दुनिया में फैलाई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा ग्लोरियस जो इंडिया था वो ऐसे ग्लोरियस नहीं हो गया है, उसकी बहुत बड़ी विशेषताएं रही हैं। तो इन तमाम विशेषताओं के कारण, इन तमाम फंडामेंटल राइट्स के कारण हम गर्व से कह सकते हैं कि आई एम इंडियन, वी आर इंडियन। तो ये हम जो हमारी कुछ ये फंडामेंटल नीड्स थी उनको हमने पूरा किया और दुनिया को शेयर किया। हमारे जो वैल्यूज थे, हमारा जो कल्चर था वो हमने अच्छा अडोप्ट किया और दुनिया को शेयर किया। तो शेयर करके हमने दुनिया को हमारे कल्चर के बारे में, हमारे देश के जो आदर्श थे उनके बारे में लोगों को बताया। तो दुनिया ने दाद दी कि वास्तव में देश है तो दुनिया में महान देश भारत है। तो इस प्रकार हमारे देश को ग्लोरियस कहा गया, गोल्डन स्पेरो कहा गया, वर्ल्ड लीडर या विश्व गुरु कहा गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये बहुत समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारी पॉलिटिकल काल की, हमारे राजनीतिक जीवन की। तो राजनीतिक जीवन हमारे छोटे छोटे कंटेनमेंट्स में बटा हुआ था, छोटे छोटे स्टेट में बटा हुआ था। और ये छोटे छोटे स्टेट क्या कहलाते थे, जन कहलाते थे। और प्यारे बच्चों, यही जन जब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई तो ये जन किस में कन्वर्ट हो गए, महाजनपदों में कन्वर्ट हो गए। तो महाजनपदों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।